नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं कि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में डिबेट इस बात को लेकर हो रहा है कि तालिबान को लेकर देश के उदारवादियों का क्या कहना है, देश के मुसलमानों का क्या कहना है। अरे भाई, हिम्मत यह करो पूछने की कि भारत सरकार का क्या कहना है, मोदी सरकार का क्या कहना है। मुसलमानों को, उदारवादियों को या स्वरा भास्कर को घेर लेने से तुम्हारे क्या हिम्मत सामने आ जाती है। आज की तारीख में जो पत्रकार जो हैं प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछते हैं कि आप टॉनिक कौन सा पीते हैं, मेरी उनको नसीहत, सच्चाई का टॉनिक पियो, शौर्य का टॉनिक पियो, रीढ़ रखो। इससे तुम्हारी रीढ़ मजबूत होगी अगर सच्चाई और शौर्य का टॉनिक पियोगे, क्योंकि तभी तुम सत्ता से सवाल कर पाओगे। मैं आपके सामने दो मिसालें देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम का जो इस वक्त आपके न्यूज चैनल पर चल रहा है, आपके स्क्रीन पर चल रहा है। यहां पर कोई मुस्लिम एक्सपर्ट हैं शोएब जामी, इनसे एंकर सवाल पूछ रहे हैं कि आपका तालिबान के बारे में क्या कहना है। उसके जवाब में ये मुस्लिम विचारक कहते हैं कि जो भारत सरकार का कहना है वही मेरा कहना है। उसके बाद ये एंकर जो है उन पर और चढ़ जाती हैं कि अरे तुम में हिम्मत नहीं है तालिबान से सवाल करने की। कायदे से तमाम जो मुस्लिम एक्सपर्ट्स इस वक्त न्यूज चैनल्स पर बैठ रहे हैं, उन्हें बगैर लाग लपेट के बोलना चाहिए कि तालिबान एक आतंकी सोच का एक संगठन है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, ये जो न्यूज चैनल आज की तारीख में मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, उदारवादियों पर हमला कर रहे हैं, स्वरा भास्कर पर हमला कर रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, उनकी यह हिम्मत क्यों नहीं होती है कि भारत सरकार की खुद की क्या राय है। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह है रिपब्लिक न्यूज चैनल और इन्होंने बाकायदा समाजवादी पार्टी के नेता का जिक्र करते हुए एक शो चलाया है जिसका नाम है प्रो तालिबान टूल किट, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मदद करने के लिए अभी से इन तमाम चैनल्स ने तैयारी कर दी है। मगर प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछने वाले कि भाई आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री से ना सही मगर मोदी सरकार से यह सवाल पूछेंगे जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं। एक एक करके ये सवाल आएंगे, इस पर गौर कीजिएगा। पहला सवाल, मोदी सरकार का खुद का क्या कहना है तालिबान के बारे में। अब जबकि काबुल में कब्जा हो गया है तालिबान का, आपका खुद का क्या कहना है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से यह सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 2, अगर गोदी मीडिया तालिबान को आतंकी बता रहे हैं तो वो भारत सरकार से क्यों नहीं पूछता कि काबुल में अब भी हमारे दूतावास क्यों हैं। देखिए, जब आप सोचते हैं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है तो हमारे दूतावास तो अभी भी कांधार में भी हैं और हमारे काबुल में भी हैं, तो क्या आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। यह सवाल वाजिब नहीं है। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, प्रतिबंधित संगठनों की सूची में तालिबान का नाम अलग से क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पर यह गृह मंत्रालय का दस्तावेज है। गृह मंत्रालय का यह दस्तावेज बता रहा है प्रतिबंधित संगठन आपके स्क्रीन पर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इनमें जिन संस्थाओं का नाम है मैं एक एक करके पढ़ के सुनाना चाहता हूं, हालांकि बहुत लंबी फहरिस्त है। बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद, हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, ये तमाम चीजें हैं। और अगर आप उसके 33वें नंबर पर जाएं तो यह लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड इन द शेड्यूल टू यूएन प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ टेररिज्म, implementation of Security Council Resolutions Order 2007 made under Section 2 of the United Nations Security Council Act 1947 and amended from time to time। इस पूरी फहरिस्त में कहीं पर भी तालिबान का नाम नहीं है। मगर तालिबान भारत में प्रतिबंधित क्यों है, क्योंकि भारत यहां पर संयुक्त राष्ट्र का सहारा लेता है। संयुक्त राष्ट्र ने सेक्शन 1267 के अंतर्गत जिन संगठनों को या जिन व्यक्तिगत लोगों को प्रतिबंधित करार दिया है, बैंड करार दिया है, भारत उसी का सहारा लेता है। यानी कि तालिबान भी संयुक्त राष्ट्र की उस सूची के मुताबिक भारत में प्रतिबंधित है। मगर मेरा बड़ा सवाल, यह चैनल सरकार से यह क्यों नहीं पूछते कि आपने अलग से तालिबान का नाम क्यों नहीं लिखा इन प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट में। कहीं पर भी तालिबान का नाम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का सहारा लेकर ये लोग तालिबान को प्रतिबंधित बता रहे हैं। आगे सवाल जो इनको पूछना चाहिए ये टॉनिक वाले एंकर्स को,
2018 से भारत सरकार तालिबान से क्यों बातचीत कर रही है? उसके बाद सवाल, रूस और कतर में भारतीय अधिकारी तालिबान से क्यों मिले? क्या भारत सरकार मना कर सकती है कि आप रूस में भी मिले, आप कतर में भी मिले? आपकी अगर बातचीत हुई तो क्या बातचीत हुई? इस बातचीत के अंदर आपने किन किन मुद्दों की बात की? क्या आपने यह भी बात की कि कल को जब आपका कब्जा हो जाएगा काबुल पर, तो भारत ने जो करोड़ों रुपए लगाए हैं अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका क्या होगा? क्योंकि वो तो सब बह गया ना दोस्तों। अब तालिबान आ गया है और एक खबर के मुताबिक तालिबान ने भारत के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बंद कर दिए हैं। तो इतना पैसा जो हमने अफगानिस्तान में लगाया, उसका क्या हुआ? क्या ये गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पूछेंगे सरकार से? नहीं पूछेंगे, ये टॉनिक वाले एंकर्स। और आखिरी सवाल, अगर कल को भारत सरकार तालिबान को मान्यता दे देता है, तो क्या ये गोदी मीडिया एंकर तालिबान को आतंकी बताना बंद कर देंगे? सवाल तो वाजिब है ना साहब, सवाल तो बहुत वाजिब है। सवाल तो है कि कल को अगर भारत सरकार अपने दूतावास नहीं हटाते और अपना डिप्लोमेटिक प्रेजेंस रखती है, क्योंकि आपको याद होगा जब तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान पर कब्जा किया था 1996 से 2001 के बीच, तब हमने अफगानिस्तान से अपने रिश्ते तोड़ दिए थे। हमने तालिबान को उस वक्त मान्यता नहीं दी थी। आज यह सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है कि अब जबकि तालिबान का कब्जा हो गया है, तो भारत सरकार का क्या रुख है? ये जो न्यूज चैनल्स हैं, आखिर क्यों नहीं दबाव बनाते इन तमाम लोगों पर? ये लोग क्यों हमला कर रहे हैं स्वरा भास्कर पर, देश के मुसलमानों पर? उसकी भी मैं आगे चर्चा करूंगा दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ये तालिबानी आतंकवादी हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि दोस्तों कि भारत के लिए कितनी चिंताजनक बात है। यह खबर देखिए एनडीटीवी की। तालिबान सर्च्ड क्लोज्ड इंडियन काउंसुलेट इन कांधार गवर्नमेंट फोर्सेस, यानी कि कांधार के अंदर जो हमारा बंद दूतावास है, उसकी पूरी पड़ताल की तालिबान ने, उसकी पूरी छानबीन की। यह बतलाता है कि तालिबान को कोई भरोसा नहीं है भारत के ऊपर। और इसका हमें प्रमाण मिला था जब भारतीय फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को इन्होंने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह सवाल नहीं है? बजाय कि आप भारतीय जनता पार्टी की मदद करें आने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों में, ये गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? इनमें से कौन सा सवाल गलत है बताइए? इनमें से कौन सा देशद्रोही सवाल है? इसमें कौन सा धर्म विरोधी सवाल है? उल्टा आप सॉफ्ट टारगेट्स ले रहे हैं। मैं देख रहा हूं दोस्तों, लगातार एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के खिलाफ ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है और उस ट्रेंड में स्वरा भास्कर को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। स्वरा भास्कर के किस बयान पर गिरफ्तार करने की मांग की गई है वो आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजी में है, मैं उसका तर्जुमा बाद में करूंगा। वी कांट बी ओके विथ हिंदुत्व टेरर एंड बी ऑल शॉक्ड एंड डेवास्टेटेड एट तालिबान टेरर, and we can't be chill with Taliban terror and then be indignant about Hindutva terror. Our humanitarian and ethical values should not be based on identity of the oppressor or oppressed. स्वरा भास्कर एक बहुत खूबसूरत बात कह रही हैं और यह संदेश उनका उन लोगों के लिए भी है जो कि तालिबान को क्रांतिकारी संस्था बता रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर जिस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, उसके लिए भी उनका संदेश है। सबसे पहले मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि जो स्वरा भास्कर ने यह बात कही है ना, उन्होंने हिंदू धर्म को गाली नहीं दी है। देखिए, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में बहुत बड़ा फर्क है। हिंदू धर्म वो है जिसमें मेरा विश्वास है, मेरा राम में विश्वास है, मेरा शिव में विश्वास है, मेरे जो तमाम धार्मिक ग्रंथों से जो सबक या सीख मिलती है, मेरा उसके आध्यात्मिक पहलू में विश्वास है, वो हिंदू धर्म है। मगर हिंदुत्व क्या है? जब हिंदू धर्म का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी फायदे के लिए करती है, जब हिंदू धर्म का इस्तेमाल मुसलमानों को डराने के लिए, उन्हें टारगेट करने के लिए, उनकी लिंचिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब वो हिंदुत्व बन जाता है, तब वो एक राजनीतिक विचारधारा बन जाती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहां पर स्वरा भास्कर ने किसी भी सूरत में हिंदू धर्म का अपमान किया है, और यहां वो संदेश उन लोगों को भी के लिए भी दे रहे हैं भारत के अंदर जो तालिबान को एक क्रांतिकारी संस्था बता रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों,
स्वरा भास्कर ने तालिबान के ऊपर और क्या क्या कहा। लेट मी रिफ्रेज, द तालिबान डजंट डिजर्व आवर नुआंस, notwithstanding American imperialism, which is wrong and must be critiqued. But Taliban does not deserve nuance, recognize their many evils and wrongdoings. स्वरा क्या कह रही हैं कि तालिबान को हम किसी भी सूरत में समर्थन नहीं कर सकते। अमेरिकी इंपेरियलिज्म, उनका जो उपनिवेशवाद है, उसका बहाना लेकर, या अमेरिका ने जिस तरह से अत्याचार किया है उसका बहाना लेकर हम तालिबान का समर्थन नहीं कर सकते हैं। आगे वो लगातार तालिबान की आलोचना कर रही हैं। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा। अफगान ग्राफिटी आर्टिस्ट शम्सिया हसनी सेइंग इट ऑल, द अफगान पीपल हैव बीन थ्रोन टू द वुल्व्स, women, especially Taliban, are monstrous in their brutal exercise of power and force. They are murderers and misogynists. क्या कह रही हैं वो कि अफगान के एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है शम्सिया हसनी, उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया है कि तालिबान के राज में औरतों को भेड़ियों के हवाले कर दिया गया है। वो आगे ये भी कह रहे हैं कि तालिबान जो है अपनी ताकत दिखाने में बहुत बेरहम है। तो आप देख सकते हैं स्वरा भास्कर लगातार यहां पर बताइए वो तालिबान को टेरर बता रही हैं। तालिबान का उन्होंने कहीं समर्थन नहीं किया, मगर स्वरा भास्कर के खिलाफ देश में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये आपको याद है ना, जंतर मंतर में अश्विनी उपाध्याय नाम के भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ था। मुसलमानों को काटे जाने के नारे लगाए गए थे, समाज के अंदर दंगे फैलाने के का एक तरह से साजिश रची जा रही थी, भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि ट्रंप की यात्रा के दौरान हुआ था और उसके ठीक बाद दिल्ली में दंगे हो गए थे। यह है हिंदुत्व का बदनुमा स्वरूप। जो लोग मुसलमानों को काटे जाने की बात कर रहे हैं उनका कोई हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है। मेरा धर्म क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। मेरा धर्म दो बातें कहता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों के प्रति समान विचार। अरे धर्म तो छोड़िए, ये तो धर्मों का अनुसरण करने वालों के खिलाफ जहर उगलते हैं ये लोग। तो आप मुझे बताइए ना, हिंदू धर्म में किसका विश्वास है? स्वरा भास्कर का विश्वास है या ये जो दो रुपल्ली नफरती चिंटू हैं, अमित मालवीय के गुर्गे, जो 2 रुपए प्रति ट्वीट पर जहर फैलाते हैं सोशल मीडिया पर? मुझे बताइए ना, असली हिंदू कौन है? और दुख की बात यह भी होती है दोस्तों कि कहीं ना कहीं तालिबान को जस्टिफाई करने के लिए एक जमात यहां खड़ी हो गई है, एक खास किस्म का लोग यहां खड़ा हो गया। और जब मैं जमात की बात कर रहा हूं तो मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कई ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। मसलन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि तालिबानी जो है स्वतंत्रता सेनानी है। क्या है तालिबानी, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये वीडियो देखिए। एक मां बाप अपने मासूम बच्चे को एक अमेरिकन सैनिक के हवाले कर रहे हैं। वो जानते हैं इस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, वो जानते हैं कि अगर ये बच्चा यहां रहा तो तालिबान उसे मौत के घाट उतार देगा। किस कदर बेबसी रही होगी उस मां बाप में। और उससे भी बड़ी बात, ये वीडियो में आपको लगातार दिखा रहा हूं दोस्तों, वो अमेरिकी सैनिक क्या सोच रहा होगा। उस अमेरिकी सैनिक ने भी उस बच्चे को ले लिया। वो भी शायद जानता होगा कि इस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अब इन नए हालात में उस बच्चे का एक आशावादी भविष्य होगा। सोचिए कितने बेबस होंगे जो लोग आज की तारीख में तालिबान को कुछ महान क्रांतिकारी बताते हैं। मैं बताता हूं दोस्तों इनकी हकीकत क्या है। आपकी स्क्रीन पर ये हैं शबनम दौरान, अफगानिस्तान के नेशनल रेडियो टेलीविजन न्यूज प्रेजेंटर। जब वो अपने दफ्तर गई तो उन्होंने कहा कि सत्ता पलट चुकी है, अब आप घर जाइए। यह हाल हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर। क्या कह रही हैं शबनम दौरान, खुद सुनिए आप। افغانستان کې د خبريال یا د خبر څنګه د وړاندې په توګه دنده ترسره کوم. وروستنۍ دنده مې په آرډي یا د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون کې وه چې هلته هم د خبر څنګه وړاندوم. अब ये देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कांधार के अंदर जो इंडियन काउंसुलेट है उसकी लगातार पड़ताल की, छानबीन की तालिबान ने। यह इनका मशवरा है भारत को लेकर। आगे देखिए, डॉयचे वेले, जर्मनी बेस्ड जो एक संस्थान है डॉयचे वेले, उनका एक पत्रकार, उसे तालिबान ढूंढ रहा था। जब वो नहीं मिला तो उसके रिश्तेदार को उन्होंने गोली मार दी। ये खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। आप ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं।
इस देश में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर 2 लोगों ने जश्न मनाया था। एक तालिबान ने और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने, उनके प्रचार तंत्र ने, उनके अंध भक्तों ने। आज आपको यह देखना होगा कि आज की तारीख में तालिबान के नाम पर जो देश की जनता को गाली दे रहे हैं, जो इस सरकार से सवाल करने वाले लोगों पर गाली दे रहे हैं, वो खुद क्या हैं, वो अंदर से क्या हो चुके हैं, वो अंदर से कितने खोखले हैं। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि तालिबान के नाम पर हमारे न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम पर यह बदनुमा और नंगा खेल होता रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने सच्चाई की टॉनिक नहीं पी, इसलिए इनके पास रीढ़ नहीं है और ये सत्ता से सवाल नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खेला जाता रहेगा, मगर हमें यह देखना होगा आने वाले वक्त में भारत सरकार तालिबान को लेकर क्या रुख अपनाती है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं मोदी सरकार के साथ हूं, मैं देश के साथ हूं अगर कोई भी कदम उठाने से देश का फायदा होता हो, मगर मैं दोहरे मापदंड के खिलाफ हूं। देखिए, बीजेपी यह नहीं कर सकती कि तालिबान का नाम लेकर आप लोग देश के लोगों पर निशाना साधें, तालिबान का नाम लेकर आप उत्तर प्रदेश में जो है वोट्स हासिल करें, मगर दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को लेकर आपके रवैये में एक किस्म का कंफ्यूजन बना रहे, एक किस्म का असमंजस बना रहे। मैं इस दोहरे मापदंड के खिलाफ हूं और फिर दोहरा दूं दोस्तों, तालिबान को लेकर यह सरकार जो भी कदम उठाएगी, मैं उसके साथ हूं एक नागरिक होने के नाते, मगर निजी तौर पर आप सब जानते हैं कि तालिबान को लेकर मेरी क्या सोच है, जो मैं लगातार बताते रहा हूं। सुनिए सरकार में बस इतना ही। आप अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।